नमस्कार बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जो पर्यावरण का चैप्टर था ना, उसका दूसरा पार्ट लेके आ गई हूँ। तो आप इसमें से भर लीजिएगा। आपकी एडिट अभ्यास पुस्तक है जो आपको स्कूल से मिल गई है, और 2 मिली होंगी बच्चों, ठीक है। आपके जो जो भी सब्जेक्ट आते हैं तो इसमें आ गए होंगे, तो आप देख लेना, ठीक है। कि आपको तो एक ही मिली है बच्चों, है ना, एक ही मिली है, क्योंकि इसमें एक में ही सब कर दिया है आपका, है ना। तो चलिए आप 5वीं कक्षा का देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान का करना है आज अपन को, ठीक है बच्चों। तो आगे चलिए देखते हैं, अपन को अध्याय के दूसरा करना है, ठीक है। आज दूसरा करेंगे। मैंने पहले की वीडियो डाल दी थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मेरी सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। तो ये है अपना पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में क्या पूछा है? पार्ट 2 का नाम क्या है? कहानी सपेरों की। क्या है इसका नाम? कहानी है सपेरों की। प्रश्न पहला, बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो खाली खाली रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये बॉक्स में जो दिए गए हैं उनको यहाँ पे नीचे भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे भर देना है इनको। क्या पूछा है उसमें? इसमें बीन लिखा है, मृत्यु लिखा है, कालबेलिया लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ सब भर देना है। चलिए तो प्रश्न पहले का जो पहला है उसमें देख लेते। यहाँ पर खाली कॉलम दिया गया था, यहाँ क्या भर देना है? कालबेलिया, ठीक है। यहाँ पे आप कालबेलिया भर दिया। फिर क्या? लोगों सांपों की यहाँ पे बीन बजाकर नचा सकते हैं। जो कालबेलिया रहते हैं वो लोग, जो कालबेलिया लोग रहते हैं, सांपों को बीन बजा कर नचा सकते हैं। जो बीन बजाते हैं उससे सांप नाचता है, ठीक है। फिर दूसरे में, सांप के काटने से मौके पर ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है मौके पर ही। तो आप यहाँ पे इन तीनों को भर दीजिएगा जैसे मैंने भरा है, ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न दूसरे में क्या पूछा है? दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ठीक है। और यहाँ प्रश्न दूसरे में पहला क्या है? दिए गए चित्र में आपको कौन सा वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है? जो यहाँ पे चित्र दिया गया है ना, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र दिखाई? तो इसमें बीन, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? वह वाद्य यंत्र किससे बना हुआ है? तो क्या? सूखी लौकी से, ठीक है। क्या? सूखी लौकी से, ठीक है। चलिए तो फिर अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? तीसरे क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि जानवर के नाम से मिलान करें जिसके लिए उनका उपयोग किया जाता है। जो जानवर है ना, उसको कौन सी चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, उनका मिलान करना है अपन लोगों को, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलान करते हैं फिर अपन। चलिए यहाँ तो देख लेना है, ठीक है। पहला क्या लिखा है? गाय। क्या लिखा है बच्चों? गाय। गाय में क्या आ जाएगा? गाय हमें क्या देती है? दूध देती है, ठीक है। तो पहला ये हो गया, दूध, हमें दूध देती है, इसको इससे मैच कर देना है, ठीक है, लिख देना है या फिर आपको। और दूसरा क्या है? घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा जो है वो भार वहन करता है, भार उठा लेता है, ठीक है। जो मुर्गी है वो बच्चों हमें अंडे देती है। गोल गोल खाते हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। और चौथे में क्या है? भेड़। भेड़ क्या देता है? भेड़ हमें ऊन देता है, जिससे कपड़े वपड़े बनते हैं, ठीक है। और मछली क्या? मछली भोजन का स्रोत है। मछली हम भोजन भी कर लेते, खा लेते, भूख भी मिट जाती है ना मछली से। चलिए तो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है? चौथे क्वेश्चन में, व्यवसायों को उनमें प्रयुक्त पशुओं के साथ सुमेलित कीजिए। जो व्यवसाय हैं उनमें जो सामने दिए गए हैं उनके साथ सुमेलित करना है, मैच करना है, ठीक है। जो पहला हो गया सपेरा। सपेरा से क्या? सांप। जो सपेरा रहता है उस सांप को नचाता है, ठीक है। जो तांगा रहता है वो क्या करता है? वो तांगा घोड़ा, घोड़े में कसे जाता है, ठीक है। जो मदारी रहता है वो बंदर, बंदर का नाच दिखाता है। जो सर्कस में रहते हैं वो हाथी, सह हाथी, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको चौथा कर लेना है। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों से बात करें जो अपने जीवन यापन के लिए या एक से अधिक जानवर पालते हैं। उदाहरण के लिए तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गी आदि, ठीक है। ये उदाहरण दे दिए, तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गी। चलिए तो पहला देख लेते हैं। उस जानवर का नाम बताइए जिसे वे रखते हैं, पालते हैं। क्या हो गया? तो गाय हो गया। कितने जानवर पाले हैं, मतलब कितने जानवर पाले हैं, ठीक है। तो 5। क्या जानवरों की रखने के लिए कोई अलग जगह है? हाँ है। उनकी देखभाल कौन करता है? सभी पुरुष
ये जानवर क्या खाते हैं? चारा, हरी घास खाते हैं। इन लोगों को रोजी रोटी के लिए जानवरों से क्या मिलता है? दूध मिलता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये हो गया। तो आइए छठवीं क्वेश्चन की ओर। छठवीं में क्या क्या है? दिए गए जानवरों के चित्र के नाम लिखते हुए जहरीले जानवरों के चित्र में घेरा लगाइए। जो जहरीले जानवर हैं ना, उनमें घेरा लगाना है, उनके नाम भी लिखना है। ठीक है, जहरीला सांप हो गया जैसे कि, है ना, तो आपको यहाँ लिख भी देना है। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे इसके नीचे नाम भी लिखना है। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? मोर, मछली, सांप। तो बच्चों ये नीचे क्या है? ये मोर हो गई, क्या हो गई? मोर हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? मछली हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? सांप हो गया। तो इसके नीचे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मोर लिख दिया, मछली लिख दिया, सांप लिख दिया। ठीक है, तो अपन लोग प्रश्न कितने पे चलते हैं? प्रश्न 7वें पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वें में क्या पूछा है? पहेली को बूझकर जानवर का नाम बताइए। जो पहेली बूझकर है ना, उन जानवर का नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, बिना पैर के चलता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ, बीन बजाने पर नाचता हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ? कौन हूँ? तो सांप, है ना। और दूसरा, ऊँट की बैठक हिरण की तेज चाल, वह कौन सा जानवर जिसके पूँछ ना बाल? तो क्या है? मेंढक, ना पूँछ ना बाल। इसमें जंगल में हो या पिंजरे में, रोब सदा दिखलाता, मांसाहारी भोजन जिसका, वन राजा कहलाता। तो कौन? शेर हो गया। ठीक है, इस प्रकार अपना 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा? निम्न वर्ग पहेली में जानवर के नाम छांट कर लिखना है। तो इसमें छांटना है और यहाँ सामने जो 1 2 3 4 5 6 जगह लिखी ना, इसके सामने इनको छांट के इस कॉलम में से लिख देना है। तो चलिए देख लेते हैं। एक कछुआ हो गया तो पन्ने पहले में लिख दिया। ठीक है, ये बंदर हो गया तो पन्ने दूसरे में लिख दिया। ये मेंढक हो गया तो पन्ने तीसरे में लिख दिया। ठीक है, ये उल्लू हो गया तो चौथे में कर दिया। फिर चूहा, चूहा कहाँ लिखा है? देखना, चूहा भी अपन इसी में से ढूंढ लेते हैं, है ना। कहाँ लिखा बच्चों? चूहा, इसमें चूहा भी लिखा है। फिर चूहा, ठीक है, इसमें चूहा भी कर देना है। फिर इसमें केंचुआ भी कर देना है। ठीक है, इस प्रकार आप पूरे, एक केंचुआ भी लिखा है इसमें। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप नीचे चलते हैं अब। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौवे ठीक है, 9वें प्रश्न में क्या पूछा? दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो चित्र है ना, इसको देख के जो भी पूछा गया है उसका यहाँ पर उत्तर लिखना है। क्या पूछा गया है? कालबेलिया नाच की मुद्राएं कैसी होती हैं और क्यों? ठीक है, तो क्या लिखना है? कालबेलिया नाच की मुद्राएं सांप जैसी होती हैं। ठीक है बच्चों, कैसी होती हैं? सांप जैसी। तो ये प्रश्न 9वें का आ नंबर का था। चलिए तो प्रश्न 9वें का प्रश्न 9वें का था। ठीक है, कर लिया है। फिर अपन 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? सांप के कान नहीं होते, फिर सपेरे की बीन बजाने पर वह कैसे नाच दिखाता और क्यों दिखाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर अपन को लिख देना है। सांप बीन की ध्वनि को अपनी त्वचा से ग्रहण करता है। जिसके अंदर रहती त्वचा सांप की, उससे ग्रहण करता है और वह जबड़े की हड्डी से होती हुई भीतरी नली तक पहुंचती है। इस प्रकार सांप नाचता है। ठीक है, इसमें दिया ही है सांप सांप किस प्रकार नाचता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो उसी प्रकार अपना 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से करवा दिए हैं क्वेश्चन से। 10वां हो गया, ये मैंने क्रम अनुसार पूरे करवा दिए हैं, तो आप कर लेना इसी में से बच्चों। ठीक है, तो अपना ये दूसरा चैप्टर था, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा चैप्टर लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मैं आपकी सारी वीडियो डाल दूँगी और आप इसी में से देख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ठीक है।